बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अपनी मेराज पर हैं। मिसाली ताल्लुकात, इतना रोमांस क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे किसकी मेहनत है? और क्यों अमरीका पाकिस्तान पर इतनी इतनी मेहरबानियाँ कर रहा है, इतने एतमाद का इजहार कर रहा है? इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है CEO आज़ाद डिजिटल जनाब एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी साहब को, जो पाक अमरीका ताल्लुकात और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के हालात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और हाल ही में पूरे यूरोप का दौरा भी करके आए हैं। अनकरीब इनके अमरीकी दौरे की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब्बासी साहब, चूँकि बहुत करीब से जानते हैं आप अमरीकियों को भी और मशरिक़ वस्ता में भी आपका बड़ा वक्त गुजरा, तो किस तरह देखते हैं, किस तरह से इसका मुआवजा करते हैं? क्या ये बैलेंस ताल्लुकात हैं जो अमरीका और पाकिस्तान के इस वक्त चल रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की आप हिस्ट्री 1947 से उठाकर देख लें। हम जिस दिन से हमने हिंदुस्तान से आज़ादी और अलग अलहदगी इख्तियार की और ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की, आज तक पहली जो कॉल आई थी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से उनको आज़ादी की मुबारक, और उनको जो कॉल आई थी वो भी अमेरिका की तरफ से आई थी। हम शुरू से ही अमेरिकन पार्टनर्स चले आ रहे हैं। जब सुर्ख पानियों तक रशिया आना चाह रहा था तो उस वक़्त से हमारी पार्टनरशिप जो है वो अमेरिका के साथ हुई थी। ये वो बातें जो हकीकत में मबनी है, आप उससे डिनाई कर ही नहीं सकते हैं जी। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? देखें, हमारे मुल्क के अंदर सियासी नारा अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़रूर लगाया जाता है। लोगों ने जब वोटें लेनी होती हैं तो हम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे ज़रूर लगाते हैं, लेकिन रियलिटी में हमने शुरू से ही अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग की, हमने उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम करे, हम उनके इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी और वार को ख़त्म करने के लिए भी हमने उसके साथ पार्टनरशिप की। सियासी नारे तो हमारे और रहे, लेकिन हकीकत में हम हमेशा उसके पार्टनर्स रहे। बीच में कुछ अरसा ऐसे आया कि इंडिया ने ये कोशिश की कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान का ये पता काट के अमेरिका के करीब से करीब तर हो जाए। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की, नो डाउट। इसमें जो काम दुश्मन भी करे उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने अपनी इकॉनमी को बहुत बेहतर किया। राउंड अबाउट $600 बिलियन के नज़दीक तरीन वो अपनी इकॉनमी को ले गए, उनके रिजर्व चले गए। अमेरिका को उन्होंने अपनी तरफ बिजनेस मंडी के लिए मुतवज्जो किया, लेकिन जब वो इस खित्ते में ठेकेदारी लेने के चक्कर में उन्होंने बोला कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, हम मतलब इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर हम सब के साथ टक्कर ले सकते हैं, तो उन्होंने एक पहलगाम का झूठा वाक़या बनाकर अमेरिका को ये साबित करने के लिए एक किया कि हम आपको बता सकते हैं कि हम पाकिस्तान तो भूखा हो चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान की इकानमी कोई नहीं है, और हमने इनसे कश्मीर ले लिया, हमने फ़लाँ कर दिया, हमने ये कर दिया। तो उन्होंने जो एक अटैक करके इंडिया ने दुनिया को ये दिखाना चाहा कि हम इस खित्ते के बदमाश हैं, उस वक़्त जब उनको मुंह की खानी पड़ी, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज ने और बिलखसूस फील्ड मार्शल हाफिज़ साहब ने जब इनको एक अल्हम्दुलिल्लाह कायदियाना सलाहियतों के साथ इनको भरपूर जवाब दिया कि इंडिया खुद भागता हुआ अमेरिका के पास जा पहुंचा, जहां वो ये साबित कर रहा था कि मैं पाकिस्तान को रगड़ डालूंगा, वहीं जाकर उसके पांव पकड़ना शुरू हो गया कि मुझे पाकिस्तान से बचाओ भाई, ये जंग बंद कराओ, वरना इंडिया का तो अगले 2 दिन में सत्यानाश हो जाएगी। तो यहाँ से एक टर्न आउट होता है दोबारा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, कि जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने मेहनत करके पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत पीछे किया था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 200% स्पीड के साथ दोबारा इस सतह पे पाकिस्तान की इज़्ज़त को आगे लेकर गए। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारा सिरा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सर पर जाता है कि उनको वाइट हाउस के अंदर मदऊ किया जाता है और 2 से 3 घंटे की ऑफ कैमरा जो है वो ब्रीफिंग होती है, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकलते हुए अल्फाज हैं वो पूरी इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछा देती है। तो ये वो स्ट्रेटेजिक आपकी है जो कई सालों से अमेरिका के साथ चली आ रही है, और आप अमेरिका के लिए और अमेरिका के साथ तावन के साथ ही, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर थी, आप चले आ रहे हैं।
अब इसके अंदर जो एक बहस हमारे उलमाए हज़रात और मजहबी तबका अमेरिका मुर्दाबाद यहूद नसारा, वो एक अलग फैक्टर ज़रूर है हमारे मुल्क के अंदर, वो पाया जाता है, उसमें पॉलिटिक्स ज़रूर की जाती है, लेकिन हकीकत में शुरू से ही अमेरिका और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी इनकी मुश्तरका चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं। अब्बासी साहब, वॉर ऑन टेरर पे देख लें या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आपने जिक्र किया, इसके साथ साथ आपने बताया कि ये हमारा सिर्फ एक नारा है, जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी मजहबी जमात के पास अमरीकी सफ़ीर ख़ुद चल कर गए, तो इस पर आपका क्या? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के जो इस वक्त बानी हैं मौलाना फजल रहमान, जो कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब, जो मुशर्रफ दौर के अंदर बरमला रैलियाँ निकाल कर अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, उनके पास अमरीकी सफ़ीर का आना और इनका अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात करना और इसको खुश आइंद करार देना इस बात का अंदिया देता है कि अब हमारे मुल्क की मजहबी जमातें भी ये बात समझ चुकी हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान और इस खित्ते में अमन की बका के लिए सबको एक पेज पे बैठना होगा। इस दुनिया के अंदर अब हाल तजारत है, ये दुनिया के अंदर आपने अगर अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो जंगों से मुल्क को ऊपर नहीं लेके जा सकते, आप मुल्क के अंदर अमन लाएंगे और अमन लाने के लिए आपको आलमी कुव्वतों के साथ बैठना होगा, आपको आलमी कुव्वतों के साथ डायलॉग करने होंगे, आपको मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर फोरम के ऊपर मुल्क की बका के लिए सब कुछ करना होगा। और ये बात कायदे जमीयत की मुलाकात के अंदर जहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, वहाँ मसला फ़लस्तीन भी डिस्कस सुनवाई में आ रहा हो रहा है कि नहीं, जो इजराइल कर रहा है या जो अमेरिका सोच रहा था इजराइल के साथ मिलके, वो भी अब मुमकिन नहीं है। इस खित्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जो ममालिक हैं वो उभरे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिकों का जो ताज है वो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह की बदौलत जो है वो दोबारा से उनकी जो खोई हुई साख थी वो बहाल हुई है। तो अब मुस्लिम उम्मा जितनी भी है उसको इग्नोर करके अगर अमेरिका ये सोचता है तो वो ये नहीं कर सकता। ये चीज़ें बाकायदा अमेरिका अब समझ चुका है। तो इसीलिए फिर कायदे जमीयत का एम्बेसी जाना और उनको, देखिए ये चीज़ें डेवलपमेंट है ना। इससे पहले जो लोग अमेरिका मुर्दाबाद, अगर एक दुश्मन आपके घर पे आकर इस बात की तायीद करता है कि हम अमन चाहते हैं, तो क्या आप कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता जो जंग चाहेगा। तो अब ये उनका अमेरिकी सफ़ीर का कायदे जमीयत के घर आना और इनका वहाँ जाना ये पॉजिटिव इशारा करता है कि दुनिया के अंदर अमन की बात हो रही है। वो अमन चाहे ईरान का हो, वो अमन चाहे फ़लस्तीन या गज़ा का हो, वो अमन चाहे इंडिया या पाकिस्तान का हो, इस खित्ते के अंदर अमन की बात होगी। और अमन की बात तभी मुमकिन हो सकती है जब आलमी क़ुव्वत को आप अपने साथ टेबल पे बिठाने पे मजबूर कर देते हैं कि डायलॉग पे आओ। और ये डायलॉग पे जो अमेरिका ने हाफ़िज़ सईद आसिम मुनीर साहब को बुलाया है, इससे बड़ा आपको और क्या अंदिया चाहिए कि अमेरिका खुद आपके फील्ड मार्शल को बुला कर कह रहा है कि जनाब आप इस खित्ते की जो है अमन के ऊपर बात हो रही है, उसमें ईरान की भी बात हो रही है, उसमें सारी बातें हो रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा अब्बासी साहब, आप बार बार अमन और तिजारत की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी हो और बिज़नेस हो, ये दो चीज़ें तो कुरान भी बताता है, मुसलमान भी ये चाहते हैं, दुनिया का हर इंसान ये चाहता है। लेकिन बीच में आपने बताया कि भारत ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान रखना डाला अपनी मईशत को पेश करके, और अब वो उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। गालिबन कोई मोदी साहब के भी कोई उन्होंने ऐसे बयानात आए हैं। तो ये मोदी साहब G7 से वापसी पर वाशिंगटन क्यों नहीं गए? उन्होंने बुलाया नहीं, दावत नहीं दी गई, इग्नोर मारा, क्योंकि खारजा उमूर पे बड़ी आपकी गहरी नज़र है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को बताएं कि मोदी साहब अमेरिका क्यों नहीं गए और इस वक्त भारत की मुआशी तौर पे क्या सूरत हाल? देखें, जब $600 बिलियन के करीब आपकी रिजर्व पहुँच जाए तो आप माशी एक दिन में नहीं डिस्ट्रॉय होते, टाइम लगता है। लेकिन मोदी की पॉलिसियों की वजह से इंडिया उस रास्ते पे जा चुका है कि अब उसकी मैशत दिन ब दिन गिरेगी, तबाही की उसकी पॉलिसी इस तरह की है कि गिरेगी। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो जो मणिबान का इलाका है उनका, मणिपुर का जो इलाका है उनका, मणिपुर का जो इलाका है उसमें BSF को तैनात किया गया है कि किसान जो है वो चावल काश्त कर सकें। यानी कि उनकी जो फोर्स की बंदूकों के साए के तले चावल काश्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर पे इंडियन लोग जो है वो चावल भी काश्त नहीं कर सकते। ये क्या राइजिंग इंडिया है या डिक्लाइनिंग इंडिया है? ये सिक्योरिटी की हालत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी रही, लेकिन कभी किसानों के ऊपर फौज ने या रेंजर्स ने पहरा दे के फसलें काश्त नहीं कराई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90,000 से ज़्यादा शोधा की लाशें उठाई हैं इस दहशतगर्दी के जंग के अंदर। लेकिन ये सिनेरियो कभी नहीं आया कि
पूरी कोशिश इंडिया ने की बलूचिस्तान के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट करके रॉ के ज़रिए और हर ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ज़मीनें आबाद हो रही हैं और हमारी ज़मीनों के अंदर जो है SIFC की तरफ से एग्रीकल्चर की और बहुत सारे प्लांट आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी बंदूकों के साए की तरफ फसलें काश्त नहीं की। ये निशानियां हैं मोदी की पॉलिसी की कि ये इंडिया जो है डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। अब जैसे उन्होंने वहाँ पे आज उनका एक उड़ीसा के मुकाम पे उसने कहा मैं प्रभु की ज़मीन के ऊपर जो है ना वो मुलाकात छोड़ के इंडिया आया हूँ। जनाब आपको वहाँ लिफ्ट नहीं कराई गई। आप एक झूठा बयानिया बनाते हैं, आप झूठे बयानिए के देखें दुनिया के अंदर सबसे पहले जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो मोदी ने अमेरिका को बताया, खुद अमेरिकन में कल कॉलम पढ़ रहा था कि वो खुद बताया कि जी हमने पाकिस्तान की इतनी एयर बेसिस तबाह कर दी, वो तो ऑपरेशनल सारी ऑपरेशनल थी। तो ये कितनी बड़ी एक शट अप कॉल है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कि यार तुम किस इतने बड़ी सीट पे बैठ के और इतनी बड़ी आबादी के तुम एक प्राइम मिनिस्टर और किस तरह की तुम भोंगी बात कर रहे हो, और फिर आज तुम फिर उस भोंगी के ऊपर एक और भोंगी मार रहे हो कि जी मैं ट्रंप से नहीं मिला। भाई तुम क्यों नहीं मानते हो कि तुम हारे हुए और हारे हुए को दुनिया में कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती और जीते हुए को बुलाकर एजाज के साथ खाना खिलाया जाता है और शाही प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल के साथ उनको 2-2 घंटे 3 दिन किया जाता है और फिर बयान दिया जाता है कि इनसे मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। तो एक तरफ एजाज की बात कह रहे हैं और एक तरफ अपनी साख बचाने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी मैं मिला नहीं। तो ये वही झूठा नारा लगाया जा रहा है जो हमारे यहाँ भी सियासत में लगाया जाता है कि जब कहा जाता है, लेकिन इंडिया इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। मैंने बहुत दफ़ा पहले कहा कि मोदी जिस जगह पे है हमें इंडिया के साथ दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं, मोदी काफ़ी है इंडिया को बर्बाद करने के लिए। सिर्फ उसकी ये जो पॉलिसीज़ हैं, इन्हीं पॉलिसीज़ को अगर पाकिस्तान तक़वियत भी देता रहे तो मोदी खुद इंडिया को जो है ना वो बर्बाद करने के लिए काफ़ी होगा और वो वक्त दूर नहीं है। ये मैं कह चुका हूँ कई दफ़ा कि हसीना वाजिद की तरह मोदी भी इंडिया से भागेगा। अब्बासी साहब, इस वक्त जो हिंदुस्तान की आवाम है इंटरनली उनके सिक्योरिटी के हालात तो आपने बता दिए, गुर्बत की क्या सूरत हाल? देखें गुर्बत की सूरत हाल, इंडिया बहुत बड़ी एक आबादी है, साथ हमारे चाइना भी बहुत बड़ी आबादी है। अब कई 100 मिलियन लोग जो हैं वो आज भी वाशरूम उनके पास अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, कई 100 मिलियन लोग हैं। आप जाके चेक कर लें, आप देख लें गूगल पे, हर जगह रिसर्च कर लें, ठीक है। गुर्बत की सतह अपनी जगह वहाँ पे क्या है, वो एक खिता हमारा पूरा जो है, पाकिस्तान भी हम नहीं कहते, लेकिन इतना बुरा पाकिस्तान का हालात नहीं है कि घरों में वाशरूम भी ना हो खुले। देखिए मैंने पहले कहा कि खुले में उनको जाना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चाहे जिस भी सतह से गुजर रहा है, ना उसने बंदूकों के साए में कभी फसलें काश्त की हैं, ना उसकी अवाम ऐसी है कि उनको जाके जो है ना उनको वाशरूम की सहूलत मैसर ना हो। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। बहुत शुक्रिया जनाब मुसव्विर अब्बासी साहब। नाज़रीन किराम, आपने देखा अब्बासी साहब ने बताया कि कई 100 मिलियन 190 मिलियन का फिगर हमारे पास आया है कि लोग वॉशरूम की सहूलत से महरूम हैं। 230 मिलियन हिंदुस्तानी अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, और इसी तरह हिंदुस्तानी अवाम के साथ जो मोदी सरकार ने गुज़िश्ता 12-15 साल में किया है वो सब के सामने है कि हिंदुस्तान जो दुनिया में एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छी इकॉनमी बन के उभर सकता था, उसको तबाही के धाने पे लाने पे मोदी सरकार का बहुत हाथ है। और बिल आखिर आज वक्त ये आन पड़ा है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इंडिया को इग्नोर कर रही है, सिर्फ मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से। देखते रहिए विजन पॉइंट।